हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका अपना मनीष यादव। आ चुके हैं एक सुअर पालन में। इन्होंने काफ़ी व्यवस्थित तरह से अपने फार्म को बनाया है। इनके बारे में जानेंगे, तो इससे पहले इस फार्म के मालिक से आपका परिचय कराते हैं। चलिए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर। मैं और मेरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, सभी दर्शकों को, सभी किसान जी मित्रों को जी मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम सर अनिल कुमार है। जी मैं ग्राम रोहीपुर, पोस्ट चौकिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 830-355-0052 जी। और दूसरा मोबाइल नंबर है 88-089 ये आपका 46 लोकेशन कहाँ पर है? 943। सर मेरा लोकेशन जो है कि गाजीपुर से 7 किलोमीटर जो है जी जी कि गाजीपुर से हंसराजपुर के लिए एक मार्ग जाता है जी जी जखनिया के लिए। जी उस पे जो है कि गाजीपुर से 7 किलोमीटर जो है कि जी बुजुर्गा एक पड़ता है, बुजुर्गा जी के जी साइड में जी मेरा एक रूहीपुर गांव है। जी। ये रूहीपुर में पड़ता है। तो सर, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे, आपने एक सुअर पालन कितने वर्षों से स्टार्ट किए हैं? सर मेरा सुअर पालन जो है कि लगभग 7 बरिस हो गया। मैं जो है जी कि 2 अप्रैल 2017 में स्टार्ट किया जी जी। था। तो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे यार कि आपने जब सुअर पालन स्टार्ट किए हुए थे, तो आपने कितने सुअर पालन स्टार्ट किए? मैं सर शुरू किया था तो जी जी लगभग जो है कि अब मेरे पास 7 मादा थी, 6 मादा से स्टार्ट किया था। जी। एक आप नर था जी। मेरे पास। अच्छा, आप अब तक आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है या नहीं? मैं सर ट्रेनिंग लिया हूँ। मेरा जी जो है कि प्राइवेट ट्रेनिंग भी लिया हूँ और जी सरकारी ट्रेनिंग भी लिया हूँ। मैं गाजीपुर से इस समय अभी जो है कि 25 जनवरी को जो है कि जी मैं जी। गाजीपुर से लिया हूँ ट्रेनिंग। गाजीपुर से आप लिए हैं ट्रेनिंग? जी। जी। तो और इससे पहले मैं बरेली से भी लिया था, प्राइवेट ट्रेनिंग भी लिया था मैंने। जी, तो ये जी सर। किस नस्ल की सुअर है? ये मेरा जो है कि लैंड्रेस नस्ल की सुअर है। जी। ये बच्चे भी काफी शुरू से कितने दिन के अभी ये बच्चे कितने ये दिन के बच्चे हैं? 9 दिन के बच्चे हैं और ये 10 बच्चे हैं मेरे। जी, 10 जी। बच्चे हैं। तो आप इनको दिन में कितनी बार खिलाते पिलाते हैं? इनको मैं दिन में जो है कि 2 बार खिलाता हूँ, एक सुबह एक शाम को। जो प्रेग्नेंट मादा होती है जी उसको, और जो दूध पिलाती हुई मादा है, जैसे ये मादा है, तो इसको जो है कि हम 3 बार खिलाते हैं। जी। आपने दोपहर में भी देते हैं आप चारा और शाम को भी, सुबह भी। आपने क्या सोचकर ये फार्म किए हैं? मैं सर ये सोचकर फार्मिंग किया हूँ कि मैं बेरोजगारों को एक संदेश देना जी चाहता जी हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएट भी हूँ, पॉलिटेक्निक भी हूँ, उसके जी जी बावजूद भी मुझे नौकरी की तलाश में बहुत मैं चल लड़ा जी। और मैं मेडिकल में अनफिट होने के कारण में मुझे नौकरी नहीं मिला। अच्छा, आपको नौकरी नहीं मिली? जी। और पुलिस में पहले बार पुलिस में हुआ था, उसमें जी जो है कि कुछ कागज में जो है कि गड़बड़ी हुई थी, तो उसमें नहीं हो पाया। उसका कारण जो है कि फिर मैंने इस सुअर पालन में आ गया। जी और सुअर पालन में जो है कि मुझे रुचि है और मैं काम करने में मुझे अच्छा जी। लगता है। सर, अपना काम है तो अच्छा लगता है मुझे। ये जो आपका फार्म है, एक कितने बाय में बनाए हैं? ये 38 बाई 60 में लगभग 52 जी। है। ये नया वाला बना हुआ है। ये नया, और आपका इसके पहले पुराना फार्म है? जी, ये बगल में पुराना फार्म है। ये इसमें भी जानवर अच्छे खासे हैं। जी भरा हुआ है जानवर पूरा नीचे। जी जी। जी। तो आप जो है इसमें किस किस नस्ल की सुअर पाले हुए हैं? इसमें भी जो है कि लार्ज व्हाइट भी है, लैंडेस भी है, लार्ज जी। व्हाइट लैंडेस मिक्स भी है। ये जो आपका फार्म है, ये कितने रुपए में बनवाए हैं? ये सर मेरा जो है कि सेट लगभग 4 से 5 लाख रुपया में जी बना है। और जो है कि अभी जो है कि 15-20 दिन पहले बनकर तैयार जी। हुआ है। इसमें तो जो है ये कि आपने जानवर डाले। सुअर से लागत से बनवाए कि अपने पैसे से बनवाए? सर ये तो मैं जो बनवाया हूँ तो सुअर की कमाई से ही बनवाया हूँ। जी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। किसी तरह से जो है कि पोल्ट्री सेट को मैं चला रहा जी था। जी। ये मेरा पुराना पोल्ट्री सेट था और उसी से जो है कि मैं इसको स्टार्ट किया। मुर्गी पालन भी आप इससे पहले भी कर चुके हैं? जी, इसी में जो है कि मुर्गी पालन था। उसमें लॉस प्रॉफिट होते होते जो है कि फिर मुझे ऐसा लगा कि अब पोल्ट्री में काम नहीं अच्छा है, जी तो मैं सुअर पालन में आया और उससे करते करते फिर मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी आगे जो है कि बढ़ता जाएगा। बनवाया तो हमारे ये नया हूँ, अभी बनेगा हमारे नया। किसान भाई जानना चाहेंगे, अब तक आपको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? सर हर महीना हो जाता है। हर महीना बिना प्रॉफिट का कोई काम नहीं करेगा, ऐसा तो जी कोई जी। काम नहीं है। अगर बिना प्रॉफिट का काम रहे तो हो ही नहीं सकता है, कोई जी। नहीं करेगा, तो प्रॉफिट हो जाता है अच्छा खासा। अगर हमारे किसान भाई, अच्छा, आपको
कितना प्रॉफिट हुआ है अब तक? अभी जो है कि हर महीना मानकर चलिए 80,000 लाख रुपए के नियर अबाउट, लाख रुपए प्लस भी चला जाता है, हर जी। महीने का इनकम है। सर, हमारे नए किसान भाई अगर ये सुअर पालन करना चाहे तो ये उद्योग उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर हमारे किसान भाई ये सुअर पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या ये बिजनेस उनके लिए फायदेमंद है या नहीं? मैं नए किसान मित्रों के लिए तो संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपना फार्म जो है कि अच्छे तरीक़ा से अगर चलाना है जी तो पहले सेट बनवाएं, सेट बनवाने के बाद ब्रीड का चूज करें, ब्रीड जी। कौन सा लेना है नहीं जी। लेना है, उसके बाद जो है कि पैसा अपना देख ले, जी। उस हिसाब से जो है कि उस पैसे का जो है कि कम से कम 3/2 हिस्सा करके जो है कि जी। जानवर खरीदे, सेट बनाए और चारा के लिए रखे। जी जी बीच में लोग क्या होते हैं कि फेल मार जाते हैं, पैसा बीच में खत्म हो जाता जी, है अच्छा। और बच्चे आ जाते हैं तो उस टाइम खिलाने के लिए नहीं होता है तो जी, जी। बच्चे को सेल करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को सेल करना पड़ता है। जी, तो सेल करने के लिए जो है कि नए किसानों के लिए जी। चुनौती हो जाती है, जी। क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होता है मार्केट का, जी। इसलिए वो जो है कि बच्चे बेच नहीं पाते हैं। जी। तो उनको जो है कि फिर कम दाम पर जो है कि फिर बेचना पड़ जाता है, जी। इसलिए जो है कि वो सफल नहीं हो पाते हैं। जी। तो उनको जो है कि नए किसानों को जो है कि अगर बजट कम जानवर है, बजट खिलाने के लिए अच्छा है तो मोटा करके ही बेचना उचित रहता है। अच्छा, इनको रोग कौन कौन सा आता है? इनको रोग सर जो है कि एफएमडी भी आता है, स्वाइन फीवर भी आता है। स्वाइन फीवर का मतलब क्या है? ये कौन सा रोग है? स्वाइन फीवर जो होता है एक फीवर है जो कि सुअर को वो बीमारी के रूप में आता है। जी। एक जो फीवर होता है तो टेम्परेचर अप डाउन होता है तो फीवर अलग है, लेकिन जो स्वाइन फीवर है, जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोला जाता है, एक स्वाइन फीवर केवल होता है। तो ये जो स्वाइन फीवर होता है इसमें जानवर बचने का कम चांस होता है और इसमें जो है कि शरीर कान जो कि लाल पड़ जाता है, फोड़ा पकड़ा जैसा जो है कि शरीर जो हो जाता है और जानवर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और जानवर अंत में आकर के अपना जो है कि तो आप ये जो बताएं ये एफएमडी या कौन सा? एफएमडी जो है कि ये फुट एंड माउथ डिसीज रोग है, जिसमें खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं इसको। जी जी। तो खुर, इसमें क्या होता है कि खुर और मुंह पक जाता है। जी। तो खुर पक जाने के कारण जो है कि पैर पे जो है कि वो लोड नहीं सह पाता है, तो वो एकदम बैठक हो जाता है, उठ नहीं पाता है और मुंह से जो है कि मुंह भी पक जाता है तो चारा नहीं खा पाता है, इसलिए जो है कि वो सुस्त होते होते, लस्त होते होते मर जाता है जानवर। चलिए आपके पुराने फार्म को देखते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। ये इनका पुराना फार्म है, चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। सर ये फार्म आपने काफी नीचे बनाई, इसका कारण क्या है? पोल्ट्री शेड था जी। तो पोल्ट्री शेड होने के कारण ये जो है कि बहुत पहले से डाउन था जी। अब जो बना है तो वो ऊंचा बन गया है जी। इसलिए बहुत ज्यादा डाउन दिख रहा है। एक हम देख रहे हैं आप खाना बनाए, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सर सभी जानवरों को अलग अलग रखना आप पसंद करते हैं जो है कि क्योंकि एक दूसरे से जानवर लड़ते बहुत ज्यादा है और अलग अलग रखना पड़ता है इनको, और बच्चे देने के लिए तो अनिवार्य रूप से अलग करना पड़ता है, इसलिए जो है कि केबिन बनाया ये किस नस्ल की है आपकी? ये जो है कि मादा लार्ज व्हाइट की मादा है। मादा लार्ज व्हाइट की पहचान क्या है? लार्ज व्हाइट की पहचान यही है सर कि इसका जो है कि कान और पोच जी, पोच जो है कि पूरा लिपटाया हो रहेगा, कान जो है खड़ा रहता है। जी, कान इसका मतलब हमेशा खड़ा रहेगा। जी जी। ये इसके बच्चे हैं, ये बच्चे के कितने मंथ के है हैं? कि 1 महीना 20 तारीख को हो जाएगा जी। ये बच्चे जो है कि 7 से 8 केजी के इस समय है। आपने ब्रीडर भी रखा हुआ है? जी, मेरे पास ब्रीडर भी है जी। ये लेटा हुआ आराम कर रहा है। जी जी। ये कितने वेट में है? ये लगभग सर 2 कुंटल प्लस में है। अच्छा, जब आप इसे बेचते हैं तो वेट के हिसाब से बेचते हैं? जी, इसे हम बेचते हैं वेट के हिसाब से, केजी के हिसाब से बिकता है। जी। इस समय रेट उसका है 190 से प्लस है, 200 उसके नियर अबाउट है। जी जी। अगर हमारे किसान भाई एक सुअर फार्म खोलना चाहते हैं तो अब किस नस्ल पर काम करें? नस्ल तो सभी ठीक है, सभी नस्ल भी ठीक है। इसलिए कि अगर नस्ल ठीक नहीं होता तो कोई इस पे काम नहीं करता, लेकिन अधिक से अधिक विकास करने वाला जो है कि नस्ल है तो लार्ज व्हाइट है। हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में किस नस्ल को ज्यादा अच्छी है?
पूर्वांचल क्षेत्र के लिए जो है कि लार्ज वाइट मिक्स ब्रीड है, फिर जो है कि लैंड्रेस का है जी ये तीनों चारों ब्रीड जो है कि मतलब ड्यूरो भी चल रहा है, ड्यूरो का क्रॉस जी ये जो है कि सभी ब्रीड जो है कि लार्ज मतलब पूर्वांचल के लिए अच्छा है जी जी। इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।